नमस्कार साथियों, आज से हम हस्त ज्योतिष में रोगों का निर्धारण की श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं। इससे हमारे ज्योतिष के नए छात्र हैं वो ये जान पाएंगे कि जो है कैसे किसी की हस्तरेखा से और किसी की कुंडली से हम रोगों का विचार कर सकते हैं। आम जनता को भी इससे बहुत फायदा होगा। अगर वो ठीक से देखते हैं तो वो समय से पहले अपने रोगों को पहचान पाएंगे और शुरू से ही वो इसके प्रति अलर्ट रहेंगे। तो इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। इस श्रृंखला में सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी स्टोन की। ये बहुत ही आम समस्या है। आजकल आपको हर दूसरे घर में कोई ना कोई ऐसा मरीज मिल जाएगा। किडनी स्टोन जब होता है तो उससे पहले आंतों में शिकायतें आती हैं और यूरिन में प्रॉब्लम आने लगती है। तो हम इन्हीं सब चीजों को हस्तरेखा से और ज्योतिष में कुंडली से इसको फाइंड आउट करें। तो आइए इस श्रृंखला में सबसे पहले हम किडनी स्टोन, यूरिन प्रॉब्लम और पेट में आंतों की जो समस्याएं होती हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड होती है और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसका निर्णय हस्तरेखा से करेंगे, फिर एक जातक का आपको उदाहरण देंगे। उस उदाहरण के बाद हम कुंडली से रोग का निर्धारण करेंगे। उसके बाद फिर हम उसी जातक की कुंडली से भी विचार करके आपको बताएंगे कि हमने कैसे जो है कुंडली से उस रोग को पहचाना। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आप इसके एक एक पॉइंट्स को अच्छे से समझ सकें। तो आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले इस रोग को देखने के लिए हम अंगूठे का विचार करेंगे। अंगूठे में तिल हो अथवा शुक्र या चंद्र पर काला तिल हो तो आप कह सकते हैं कि जातक को मूत्र, किडनी व स्टोन आदि की शिकायत हो सकती है। और देखिए क्या जीवन रेखा एक से अधिक बार टूटी है यानी खंडित है कि नहीं। शनि पर्वत के नीचे क्या मस्तिष्क रेखा जो है टूटी है, खंडित है या दबा हुआ है। चंद्र पर्वत पर मस्तिष्क रेखा क्या नक्षत्र के साथ समाप्त हो रही है। क्या चंद्र पर्वत पर क्रॉस या ग्रिल है। हृदय रेखा कहीं श्रृंखलाकार तो नहीं है। हृदय रेखा अनियमित है या क्षीण है। शुक्र, बृहस्पति, मंगल व चंद्र पर्वत दबे तो नहीं है। वहां रेखाओं का जाल है क्या। अगर ऐसा है, अगर आपने इन संकेतों को हथेली में पाया है तो आप समझ सकते हैं जातक को आंत, मूत्र रोग, किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है। तो आइए एक जातक के हाथ में इसका निर्णय करते हैं और देखते हैं कि ये सब चिन्ह उसके हाथ में जो है कैसे दिखते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि ये सारे चिन्ह किसी एक जातक के हाथ में हो। जैसा कि इस हाथ में आप देख रहे हैं, शुक्र पर्वत के किनारे एक तिल है। चंद्र स्थान पर रेखाओं का जाल है। यह स्थान नीचे से भी दबा है। मरकरी के पर्वत पर क्रॉस है और दबा भी हुआ है। और बुध की रेखा भी आप देख सकते हैं जिसको स्वस्थ की रेखा कहते हैं। इसका हाथ में होना अशुभ माना जाता है। शनि पर्वत के नीचे मस्तिष्क रेखा थोड़ी हल्की व दबी हुई है। इसके अलावा कई प्रकार के धब्बे आपको चंद्र व शुक्र स्थान पर मिल जाएंगे। जातक का ऑपरेशन 44 की उम्र में हुआ। इसको आप आयु रेखा में बने इस दीप से बखूबी देख सकते हैं। तो यहाँ तक आपने जाना कि हमने हस्तरेखा से कैसे इस जातक के जो किडनी की समस्या थी, जो इसके आंतों में जो दिक्कतें थी, इसको पहले यूरिन की प्रॉब्लम हुई, तो किस प्रकार से हमने इसके हाथ से इस रोग को पहचाना। इसके बाद हम इसी जातक की कुंडली पर भी आएंगे। इस जातक की कुंडली पर विचार करने से पहले हम आपको कुंडली में यह रोग कैसे बनता है, कौन कौन इसके मुख्य कारक होते हैं, कौन कौन सहायक होते हैं, कौन कौन इस रोग को मारक स्थिति देते हैं, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए पहले कुंडली के इन प्लैनेट्स के ऊपर थोड़ा विचार करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि शुक्र, चंद्र व बृहस्पति एवं 7वां भाव मूत्र व किडनी रोग के कारक होते हैं। 6वें भाव व 6वें राशि पर पाप प्रभाव हो तो मूत्र रोग होता है। 6, 8, 12 घरों में पापी ग्रह हों अथवा अशुभ चंद्र हों तो मूत्र रोग व किडनी के रोग होते हैं।
सातवें भाव में जलीय राशि में सूर्य, शनि, मंगल व राहु हो तो मूत्र रोग व किडनी रोग होते हैं। सातवें भाव में शनि व उस पर राहु की दृष्टि हो तो मूत्र रोग। यहाँ पर ध्यान दें कि शनि सातवीं राशि यानी तुला में उच्च का होता है, जिस कारण किडनी में स्टोन की फॉर्मेशन में यह बहुत सहायक होता है। अशुभ चंद्र के कारण जब रक्त की सफाई नहीं हो पाती है तब लिवर में दिक्कत आती है। अशुभ गुरु सूर्य भी लिवर की समस्या देते हैं। अशुभ गुरु अनाप शनाप खाने की आदत डालता है, इस कारण लिवर का प्रोटीन सिंथेसाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है। इससे किडनी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक अन्य समीकरण के हिसाब से कुंडली के 5वें भाव में अशुभ प्रभाव हो, 6वें व 7वें भाव के स्वामी 12वें भाव में युति करें व शनि की दृष्टि भी हो तो मूत्र संबंधी रोग होते हैं। 8वें भाव में बुध हो तो भी मूत्र व मूत्र स्थान के रोग होते हैं। 7वें भाव में मंगल पाप ग्रहों से युति करे तो भी मूत्र संबंधी व किडनी के रोग होते हैं। 7वें भाव में ही शनि राहु हो तो मूत्र संबंधी या मूत्र के जो मूत्र का जो फॉर्मेशन वाला जो एरिया होता है वहां पे रोग होता है। किडनी को भी अपना काम करने की बहुत समस्या आती है। धनु व मीन राशि में सूर्य बुध हो तो मूत्र संबंधी रोग होते हैं व किडनी में स्टोन पाए जाते हैं। अशुभ चंद्र गुरु 7वें भाव व उसके स्वामी को अशुभ प्रभाव दें तो भी मूत्र संबंधी रोग होते हैं। चंद्रमा जिस राशि में हो तो उसका स्वामी 6वें भाव में हो और शुक्र के अशुभ प्रभाव में हो तो चंद्र मंगल के साथ में हो तो किडनी संबंधी रोग होते हैं और मंगल के आ जाने से ऑपरेशन दिखता है। कन्या राशि लिवर, बड़ी आंतें, किडनी व जननांग को दर्शाते हैं। इस पर अशुभ प्रभाव हो तो मूत्र संबंधी व पेट के रोग होते हैं। 7वें भाव में अनेक पाप ग्रह हो और 7वें भाव के स्वामी रोग स्थान यानी 6वें भाव में हो। तो आपको मैंने सारे समीकरण बता दिए जिसमें जो है ग्रहों के इन्फॉर्मेशन से पेट के, मूत्र के व किडनी से संबंधित सारे रोग होते हैं व किडनी स्टोन की भी समस्या होती है। आइए अब इन सारे समीकरणों को एक जातक की कुंडली पर देखते हैं और चर्चा करते हैं जो कि किडनी स्टोन से पीड़ित था। वृश्चिक लग्न की इस कुंडली में राशि है तुला, जहां राहु तुला राशि पर अशुभ प्रभाव डालता है और आप जानते हैं कि 12वां भाव अस्पताल का होता है। 12वें भाव में शुक्र भी अशुभ है और देखिए मूत्र व किडनी रोग का मुख्य चंद्रमा भी यहीं बैठा है। शुक्र व चंद्र की पूर्ण दृष्टि 6वें भाव पर है। एक दृष्टि रोग भाव में डाल लेते हैं जहां के स्वामी मंगल है जो कि केतु जैसे अशुभ ग्रह का प्रभाव लिए हुए हैं और पेट आंत के मुख्य कारक 6वीं राशि कन्या व उसके स्वामी बुध पर अशुभ व ज्वलनशील प्रभाव डालते हैं। ध्यान दें यहाँ बुध सूर्य के कारण अस्त भी है। यहाँ तक तो पता चल गया कि जातक का पेट, आंत, किडनी पीड़ित है। अब बात आती है किडनी में स्टोन फॉर्मेशन की। वह किसने किया? मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि किसी भी अंग में शनि व मंगल अलग अलग अशुभ प्रभाव दे सकते हैं, किंतु यदि दोनों एक साथ अशुभ प्रभाव देते हैं तो उस अंग में जो है अशुभता आएगी और वह अंग जो है क्षतिग्रस्त होगा यानी रोगग्रस्त भी होगा। शनि की दृष्टि स्टोन फॉर्मेशन का कारक है और मंगल किडनी व आंतों में ऑपरेशन, चीरफाड़ आदि को दर्शाता है। 7वें भाव में अशुभ बृहस्पति है जो 6वीं राशि कन्या में दृष्टि भी देते हैं और 7वें भाव की हानि तो वो पहले ही कर रहे हैं। एक दृष्टि में शुक्र जो किडनी का मुख्य कारक है वो किस स्थिति में है और किसके प्रभाव में है यह जान लेते हैं। शुक्र के नक्षत्र स्वामी मंगल है और सब लॉर्ड चंद्रमा है जो पर्याप्त रिलेशन बन गया है रोग, किडनी और ऑपरेशन आदि का। वहीं बुध का सब लॉर्ड बृहस्पति है जो मूत्र व किडनी रोग के मुख्य कारकों में आते हैं और बृहस्पति का सब लॉर्ड केतु है। शनि का नक्षत्र लॉर्ड मरकरी है और सब लॉर्ड शुक्र है। मैं प्रत्येक इवेंट को पूर्ण होने में
जो इवेंट व रोग कारकों का आपसी संबंध व घेरेबंदी की बात करता हूँ, यहाँ पूर्ण रूप से दिख रही है कि यानी कि सारे रोग जो इस किडनी स्टोन, किडनी रिलेटेड, पेट व आंत के जो जितने भी रोग के कारक हैं, ये सब आपस में एक दूसरे से सम्मिलित है। 7 जून 2020 को जैसे ही इस जातक की मरकरी की दशा आरंभ हुई, इस जातक को जो है स्टोन का ऑपरेशन करवाना पड़ा। तो आइए उस दिन के प्लैनेट ट्रांजिट पर भी निगाह डालते हैं। मुख्य कारक बृहस्पति की दृष्टि रोग भाव पर है, साथ ही बुध भी है। शनि की दृष्टि 5वें भाव यानी पेट पर है, वह 12वें भाव में तुला राशि को मारक दृष्टि वो देता है। मंगल चौथी दृष्टि से बुध को व सप्तम दृष्टि से कन्या राशि को मारक दृष्टि देता है। साथ ही पंचम भाव को बाधित करने के साथ साथ तुला राशि को अष्टम दृष्टि से ज्वलनशील व मारक दृष्टि देता है और ऑपरेशन की पुष्टि करता है। तो अतः यह सिद्ध हुआ कि इस जातक को किन किन दशाओं में और किन ग्रहों के कारण किडनी की समस्या हुई व किडनी स्टोन का ऑपरेशन करवाना पड़ा। तो आपने देखा कि कैसे कुंडली से हमने इस जातक के रोग को पहचाना। अब आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं फूड हैबिट्स की। हमें कौन कौन से फूड्स को अवॉइड करना चाहिए या कौन कौन सी फूड खाना चाहिए, आइए इस पर विचार करते हैं। हाई कैलोरी डाइट से भी किडनी पर गलत असर पड़ता है। बॉडी बिल्डर्स हाई कैलोरी प्रोटीन बॉडी बनाने के लिए खाते हैं, जो लिवर और किडनी के फंक्शंस को डिस्टर्ब करता है। स्मोकिंग, गलत खाद्य पदार्थ, खराब निद्रा व तनाव से भी मूत्र रोग होता है। पानी खूब पिएं। हर 3 घंटे में यूरिन के लिए जरूर जाएं। नींबू, संतरा, अंगूर खाने से किडनी के स्टोन जल्दी टूट जाते हैं। नींबू पानी, तुलसी में एसिटिक एसिड होता है जो स्टोन को डिसॉल्व करके दर्द को कम कर देता है। राजमा को उबालकर उसका पानी पिएं, इससे भी स्टोन जल्दी डिसॉल्व होता है व किडनी मजबूत होता है। नारियल पानी व अनार का भी सेवन बहुत उपयोगी होता है। उपाय के लिए जिनको ये शिकायतें हैं, इस प्रकार की शिकायतें जिन लोगों को है, वो चंद्र और शुक्र के उपाय जो है जीवन भर कर सकते हैं। चंद्र और शुक्र के मंत्रों का जाप व इनके दान आपको शुभ फल देंगे। मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपके लिए और ज्योतिष के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होगा। धन्यवाद।